हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो 40 झारखंड जीके का पार्ट 10 है और इससे पहले पार्ट 9 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें हम कुछ करेंट अफेयर्स भी शामिल किए हैं जो मार्च महीने के हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या होगा? पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह पठार का हिस्सा है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, गिरिडीह पठार। और गिरिडीह पठार निचला हजारीबाग पठार के अंतर्गत आता है। गिरिडीह पठार निचला हजारीबाग पठार के अंतर्गत आता है। और पारसनाथ की चोटी की लंबाई कितनी है? तो वो है 1365 मीटर। और कभी कभी क्या होता है, फीट में पूछ देता है एग्जाम में, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अगर फीट में हम बात करें तो 4478 फीट लगभग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दामोदर घाटी कैसी घाटी है? तो दामोदर घाटी कैसी घाटी है? तो दामोदर घाटी भ्रंश घाटी है। सही आंसर होगा भ्रंश। अगला प्रश्न है, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? बहुत बार कराए हैं ये प्रश्न पूछा भी गया है जेएसएससी में। तो राजमहल में काली मिट्टी पाई जाती है और दामोदर घाटी में लाल मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा, राजकाली हम ट्रिक बताए थे। राजकाली यानी कि राजमहल में काली मिट्टी और दामोदर लाल, दामोदर में लाल मिट्टी होगा, ट्रिक होगा दामोदर लाल। पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? तो पालना डैम किस नदी पर स्थित है? तो ये है स्वर्णरेखा नदी पर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा नदी पर। और ये कहाँ है पालना डैम? तो ये है सरायकेला खरसावां जिले में। सरायकेला खरसावां जिले में है पालना डैम। अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा? झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं रविंद्र नाथ महतो। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। वे झारखंड के कैवें हैं? तो नौवें विधानसभा अध्यक्ष है। अगर 2 कार्यवाहक अध्यक्ष थे उनको भी जोड़ दिया जाए तो 11वें हो जाएंगे, लेकिन वे 9वें क्या है विधानसभा अध्यक्ष हैं। और ये जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। याद रखिएगा, इस तरह से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? पंचेत बांध कहाँ है? तो दामोदर नदी पर। सही आंसर है दामोदर नदी पर स्थित है। और ये कहाँ है? तो ये धनबाद में है। धनबाद में है। मैं पहले भी बताया हूँ कि पंचेत, बेरमो और अय्यर, ये तीनों जो बांध है ये दामोदर नदी पर बने हैं। पंचेत, बेरमो और अय्यर। वहीं तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी, ये तीनों डैम जो है दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर स्थित है। तो पंचेत, बेरमो और अय्यर दामोदर नदी पर है और तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी ये दामोदर की सहायक बराकर नदी पर स्थित है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य राष्ट्रीय स्तर का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा पलामू अभयारण्य। पलामू अभयारण्य झारखंड का एकमात्र अभयारण्य है जो कि राष्ट्रीय स्तर का है, और बाकी जितने भी अभयारण्य हैं वो राज्य स्तरीय है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 794 वर्ग किलोमीटर लगभग। अगला प्रश्न है, जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है जेएसएससी में, बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा मेस्टा। सही आंसर इसका होगा मेस्टा। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को मेस्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया किस देश की सहायता से बनी है? यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया जो है ब्रिटेन देश की सहायता से बनाया गया है। सही आंसर है ब्रिटेन। और ये कब बना था? तो 1955 ईस्वी में ब्रिटेन की सहायता से। ये कहाँ है गोमिया? बोकारो में है। अगला प्रश्न है, रांची के समीप नामकोम में वर्ष 1925 में किस संस्थान की स्थापना हुई थी? आसान क्वेश्चन है। नामकोम में किस संस्थान की स्थापना हुई थी? तो यह है लाख अनुसंधान या लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। कब? 1925 में। यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और भारत में कुल लाह का 60% उत्पादन केवल झारखंड में ही होता है। कुल लाह का 60% उत्पादन झारखंड में होता है। और लातेहार का जो टोरी स्थान है, टोरी है, वो लाह निर्यात की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है। लातेहार का जो टोरी है
वो लाह निर्यात की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस मंदिर के वास्तुकार RN कालिया हैं? तो किस मंदिर के वास्तुकार RN कालिया हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है सूर्य मंदिर, जो कि बुंडू रांची में है, सूर्य मंदिर। और इस मंदिर में भगवान भास्कर की प्रतिमा है। और इस मंदिर की खूबसूरती के कारण इस मंदिर को क्या कहा जाता है? तो पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है। इस मंदिर को इसकी खूबसूरती के कारण पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है। तो इतना सा बात आपको याद रखना होगा। किस किले का निर्माण पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय के द्वारा किया गया? तो कौन सा किला है, ये पूछा गया है। इससे बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो पलामू का किला। सही आंसर है पलामू का किला। देखिए, पलामू का किला, यहाँ 2 किले हैं, एक पुराना किला है और एक नया किला है। तो पुराना किला का निर्माण किसने किया था? तो प्रताप राय ने। पुराना किला का निर्माण प्रताप राय ने किया था। और नया किला का निर्माण किसने किया था? तो मेदिनी राय ने। याद रखिएगा, यहाँ 2 किले हैं, पुराना किला और नया किला। इस तरह से भी प्रश्न पूछा था पंचायत सचिव परीक्षा में कि नए किले का निर्माण किसने किया था। अगला प्रश्न है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाएगा? सही आंसर होगा चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया को। तो सही आंसर क्या होगा? चैत्र महीना में। और ये क्या है? सरहुल आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है, जनजातियों का ये सबसे बड़ा पर्व है, जो कि प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। और इसी पर्व में साल वृक्ष की अहम भूमिका होती है। साल वृक्ष, जो कि झारखंड का राजकीय वृक्ष है। और साल को ही सखुआ कहते हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा, साल को ही सखुआ कहते हैं। और इसका अंग्रेजी नाम क्या है? साइंटिफिक नाम है सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा इसका साइंटिफिक नेम है। और इसके फूलों को क्या कहा जाता है? तो सरई फूल कहा जाता है। साल के वृक्ष को ही सखुआ कहा जाता है और इसके फूलों को सरई फूल कहा जाता है। तो इतना सा बात आपको जानना जरूरी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? बिंदु धाम मेला साहेबगंज, ये सही है। टूसू मेला छोटा नागपुर, ये सही है। बुढ़ई मेला सिमडेगा, ये गलत है। गांधी मेला सिमडेगा, ये सही है। तो बुढ़ई मेला कहाँ लगता है? तो बुढ़ई मेला है, कहाँ लगता है? ये देवघर के बुढ़ई ग्राम में। जिला कौन सा होगा? देवघर। और देवघर के बुढ़ई ग्राम के बुढ़ई पहाड़ पर लगता है ये बुढ़ई मेला। तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट गलत है, बुढ़ई मेला देवघर में लगता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल 32 आदिवासी समूह हैं, इनमें से अधिकांश संबंधित है। जेपीएससी 2003 में पूछा गया है। तो झारखंड में कुल 32 आदिवासी समूह हैं, इनमें से अधिकांश का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड जनजाति समूह से है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ निवास करती है और ये संविधान के 342वें अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं। और इस 32 में 8 आदिम जनजातियां हैं। तो कितनी आदिम जनजातियां हैं? तो 8 आदिम जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है, झूम किससे संबंधित है? ये प्रश्न भी पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा इसका? झूम पहाड़िया, ये पहाड़िया जनजातियों से संबंधित है। झूम क्या है? ये एक प्रकार का कृषि है, जो कि पहाड़िया जनजाति, सौरिया पहाड़िया तथा माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया तथा माल पहाड़िया जनजाति ये झूम की कृषि करते हैं। तो झूम का संबंध किससे है? तो पहाड़िया जनजाति से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? देखते हैं। संथाल घोटुल सही है। उरांव धमकुरिया ये भी सही है। मुंडा गीतियोरा ये भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा? कौन सा गलत है? तो सौरिया पहाड़िया टांडा, ये मिलान जो है गलत है। सौरिया पहाड़िया के युवागिरी को क्या कहते हैं? कोड़वाह कहते हैं। याद रखिएगा, सौरिया पहाड़िया के युवागिरी को कोड़वाह कहा जाता है। और ये टांडा किसका युवागिरी है? तो ये टांडा बिरहोर का युवागिरी है। ये प्रश्न भी जेएसएससी में पूछा गया है कि बिरहोर जनजाति के युवागिरी को क्या कहा जाता है? तो टांडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? ये जेएसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। तो मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक हैं जगदीश त्रिगुणायत। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल गढ़वा जिले में नहीं है? केतार सिद्धपीठ ये कहाँ है? तो ये भी गढ़वा में है। सुखदारी जलप्रपात, ये सुखदारी या सुखलदारी भी लिखता है, ये भी गढ़वा में है।
तो उसरी जलप्रपात कहाँ है? गढ़वा जिले में नहीं है, याद रखिएगा। उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिले में है। ये पूछा गया है एग्जाम में कि उसरी जलप्रपात किस जिले में है, तो उसरी जलप्रपात जो है गिरिडीह जिले में है। तो केतार सिद्धपीठ और सुखदारी जलप्रपात ये दोनों कहाँ हैं? गढ़वा जिले में है। इसके अलावा गढ़वा में क्या है? तो गढ़वा में वंशीधर मंदिर है, गुरसिंधु जलप्रपात है, याद रखिएगा गुरसिंधु जलप्रपात भी है कहाँ? गढ़वा में। अगला प्रश्न है, कौन सा जलप्रपात उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा पर स्थित है? तो कौन सा जलप्रपात है जो कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा पर स्थित है? तो यह है सुखदारी जलप्रपात, या सुखलदारी भी लिखता है कहीं पास। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सुखदारी जलप्रपात, जो कि कन्हर नदी पर स्थित है। कन्हर नदी पर स्थित है और 100 फीट की ऊंचाई से वहां पानी गिरता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? आसान क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा धनबाद। ये धनबाद के जलगोड़ा में स्थित है। केंद्रीय शोध संस्थान की स्थापना धनबाद के जलगोड़ा पर की गई थी। अगला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी को कब पद्म भूषण मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाला एग्जाम के लिए। तो सही आंसर क्या होगा? 2018 ईस्वी में। महेंद्र सिंह धोनी को कब पद्म भूषण मिला है? तो 2018 ईस्वी में। और पद्मश्री कब मिला है? तो 2009 ईस्वी में। याद रखिएगा पद्मश्री 2009 ईस्वी मिले हैं। और 2007 में मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, लेकिन अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्राम भागीरथ योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो झारखंड का जो ग्राम भागीरथ योजना है वो किससे संबंधित है? तो वो सिंचाई से संबंधित है, याद रखिएगा सिंचाई से। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेज के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट नाम भी है। सही आंसर क्या होगा? मुकुंद नायक। सही आंसर होगा मुकुंद नायक। इनको 2017 में पद्मश्री मिला है और 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो 17 में पद्मश्री और 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, जुमार, रारू, कांची, खरकई एवं संजय किसकी सहायक नदी है? तो जुमार हो गया, रारू हो गया, कांची हो गया, खरकई और संजय ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये है झारखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी स्वर्णरेखा की। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा की ये सहायक नदियां हैं। और ये झारखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है स्वर्णरेखा, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 470 किलोमीटर लगभग है। और इसके रेत में सोना का अंश पाया जाता था, इसलिए इसका नाम स्वर्णरेखा पड़ा है। और यह झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में किस जेएमएम के संस्थापक सदस्य का निधन हो गया है? तो हाल ही के दिनों में जेएमएम के संस्थापक सदस्य का निधन हो गया है। उनका नाम है शिवा महतो। हम मार्च का करंट अफेयर्स में ये पढ़ाए भी थे। जो लोग मार्च का करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं वो मंथली करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवा महतो। और क्या है शिवा महतो? ये गिरिडीह जिला के अंतर्गत डुमरी विधानसभा से 3 बार विधायक रहे हैं और जेएमएम के संस्थापक सदस्य थे। और इन्हें शेरे झारखंड कहा जाता है। याद रखिएगा इन्हें शेरे झारखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी निकलती है मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से, जो कि मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से। और इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन है? तो उत्तरी कोयल। इसकी प्रमुख सहायक नदी है उत्तरी कोयल। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को शहीदों का शहर कहा जाता है? तो झारखंड के किस शहर को शहीदों का शहर कहा जाता है? सही आंसर होगा रांची। रांची को शहीदों का शहर कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके अलावा रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल भी कहा जाता है। झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
छऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह युद्ध भूमि से संबंधित लोक नृत्य है, बिल्कुल सही। इस नृत्य की 2 श्रेणियां हैं, हथियार और कालीभंग श्रेणी, यह भी सही है। इस नृत्य में संवाद बोले जाते हैं, यह पॉइंट गलत है। इस नृत्य में संवाद नहीं बोले जाते हैं। यह पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें वीर रस की प्रधानता है, तो यह भी सही है। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। इस नृत्य में संवाद बोले जाते हैं, यह गलत है। इस नृत्य में संवाद नहीं बोले जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन मुंडू को किस पुस्तक पर 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर मनमोहन मुंडू को किस पुस्तक पर 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो मुंडारी टूड कोठारी, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मुंडारी टूड कोठारी। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था? तो बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था दाऊद मुंडा, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दाऊद मुंडा। और इनके धार्मिक गुरु का क्या नाम था? तो आनंद पांडे। आनंद पांडे इनके धार्मिक गुरु का नाम था। और गया मुंडा कौन थे? तो इनके सहयोगी थे। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर होगा 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? ये प्रश्न भी पूछा गया है जेएसएससी में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ताना भगत आंदोलन एक प्रकार का संस्कृतिकरण आंदोलन था, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जिसमें क्या किया गया था? तो इसमें एकेश्वरवाद को अपनाने और मांस मदिरा का त्याग करने का, और क्या किया गया था? आदिवासी नृत्य पर पाबंदी लगाने पर जोर दिया गया था। इसमें क्या क्या किया गया था? एकेश्वरवाद को अपनाने, मांस मदिरा का त्याग करने और आदिवासी नृत्य पर पाबंदी लगाने पर जोर दिया गया था। किस जनजाति के लोगों के द्वारा पहले झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई? तो किस जनजाति के द्वारा झारखंड निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? तो मुंडा जनजातियों के द्वारा, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मुंडा जनजातियों के द्वारा। और रीता मुंडा, जिन्हें कि कहीं पर रीसा मुंडा भी लिखता है, रीता मुंडा या रीसा मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है। तो झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय रीता या रीसा मुंडा को दिया जाता है। झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो झारखंड पार्टी का गठन हुआ था 1950 ईस्वी में। हुआ क्या था कि 1950 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम को बदल के झारखंड पार्टी कर दिया गया था। और यह 1952 ईस्वी में चुनाव लड़ा था और मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आए थे। और इनका चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले का चयन पर्यटन हब के रूप में करने के लिए किया गया है? ये मार्च महीने का करंट अफेयर्स है। तो सही आंसर क्या होगा? देवघर जिला का चयन पर्यटन हब के रूप में करने के लिए किया गया है। भारत सरकार द्वारा पूरे देश में मात्र 9 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें कि देवघर जिला भी शामिल है। अगला प्रश्न है, सेंद्रा क्या है? तो सेंद्रा क्या है? सेंद्रा एक वार्षिक सामूहिक शिकार है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मैथन विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो मैथन विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो मैथन कहाँ है? धनबाद में, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और किस नदी पर है? तो बराकर। अगला प्रश्न है, धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, महत्वपूर्ण है। सही आंसर क्या होगा? धनबाद पूर्वी मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पूर्वी मध्य रेलवे। झारखंड में तीसरी बार कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। पहली बार 2009 में, दूसरा बार 2010 में और तीसरा बार 2013 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी 2013 में। झारखंड में तीसरी बार कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो 2013 में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।